संत गाडगे की 149 जयंती समारोह सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम के पूर्व महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि बसंत कुमार कनौजिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि संत गाडगे तथा भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए समाज के कल्याण के लिए सभी कार्य करते रहे हैं। हमें इनके जीवन मूल्यों व आदर्शों पर चलकर ही समाज को दिशा प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर कनौजिया ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सभी को शिक्षा प्राप्त कर परिवार, समाज व देश का नाम रोशन करते रहें। जिलाध्यक्ष रविंद्र चंद कनौजिया एडवोकेट ने सभी का आभार किया तथा उन्होंने कहा कि संत गाडगे के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए समाज के लोगों से आग्रह किया। इस मौके पर प्रहलाद सिंह, डॉक्टर बी लाल, डॉक्टर देवमणि कनौजिया, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर आरबी, आर्य केशवराम, सूबेदार मधुबाला, नंदलाल, बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम है स्वच्छता के जनक राज संत गाडगे जी की 149वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बसंत कनौजिया, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उपस्थित हुए हैं और पूर्व SDM माननीय प्रहलाद जी भी आए हैं। समाज के तरक्की और खुशहाली के लिए समाज एकजुट हो और नशा पान से दूर रहे और समस्याओं को हम लोग मिल बैठ के बात करें और जिससे निरंतर हमारा समाज का विकास होता रहे। बच्चों को सर्टिफिकेट इसलिए दिया जा रहा है कि उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है और एक संविधान की बुक दी जा रही है कि देश संविधान से चलता है, व्यवस्थाओं से चलता है। सामाजिक कुरीतियाँ संविधान के तहत दूर करेंगे हम और जिससे समाज का भला होगा और समाज तरक्की करेगा। सर्टिफिकेट तो 25 बच्चों को दिया गया। क्या नाम आपका? दिवाकर कनौजिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत संत गाडगे मिशन, उत्तर प्रदेश। आज स्वच्छता के जनक राज संत गाडगे जी महाराज की जयंती है, जो 149वीं जयंती है। हमारे मुख्य अतिथि बसंत कुमार कनौजिया जी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं और कार्यक्रम के में आए हुए सभी जातीय बंधु और सब लोग हैं। क्या संदेश समाहित करने का जो मुख्य लक्ष्य हमारा है कि आने वाले समय में शिक्षा को जागरूकता आवे। अब हमारा समाज जागरूक धीरे धीरे हो रहा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। हम सामाजिक और आर्थिक दोनों को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं, बस हमारा यही उद्देश्य है। रही बात संगठन को, आज हमारा संगठन संत गाडगे मिशन जो है वो प्रदेश के 7 जिलों में कार्यक्रम कर रहा है और हमारी प्रदेश की मुखिया पूजा कनौजिया जी के द्वारा हर जिले में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम और जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है वो सब उनके सहयोग से हो रहा है। बच्चों को हमारे यहाँ 23 बच्चों को सम्मानित किया गया है और 25 महिलाओं को वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया है। एकजुट करने के लिए हम घर घर जा रहे हैं और घर घर जा करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। एकदम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के जिले के पूरे संगठन के लोग एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारे जितनी हमारी पूरी टीम है, चाहे वो विनोद प्रधान जी रहे हों, हमारे पीछे जितने लोग सब हैं, प्रदेश से लेकर के जिले तक सब एक साथ जुटे हुए हैं। मैं जिला अध्यक्ष रविचंद कनौजिया एडवोकेट। एक समतामूलक समाज की जो सपना देखे थे, जो समाज सुधारक संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने एक समाज की व्यवस्था को पहचाना। समाज में ऊंच नीच थी, असमानता फैले हुए थे और ये जो संत गाडगे बाबा हैं धोबी समाज से बिलोंग करते थे और ये इन्होंने क्या देखा कि असमानता समाज में फैली हुई है, अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, वो खुद पीड़ित थे उस अन्याय से, उस देश की व्यवस्था जो असामाजिक व्यवस्था थी उससे पीड़ित थे। उन्होंने फिर क्या एक बीड़ा उठाया, उन्होंने वो तुकाराम से और चोखा मेला, रविदास और डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले साहब से प्रेरित थे। तो उन्होंने समाज में मोहल्ले की सफाई की, सड़कों की सफाई की और जो इंसान के अंदर मैल था, गंदगी मैल था, उसको सफाई करने का काम किया। और उन्होंने देखा, उन्होंने शिक्षा का इम्पोर्टेंट दिया, उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंट को समझा, उन्होंने समाज की व्यवस्था के अन्याय की व्यवस्था को समझते हुए न्याय की तरफ जागरूक किया और उन्होंने समाज में अपने भजन कीर्तन
जैसे अनपढ़ थे, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्होंने शिक्षा अपनी वाणी को हथियार माना। जैसे रविदास जी, कबीर दास जी ने हथियार माना, वैसे ही संत गाडगे क्या संदेश देंगे इसके अंतिम में? देंगे जो हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को हथियार माना। शिक्षा के बिना शिक्षा से हम लोग समाज की कल्पना तक नहीं कर सकते। कौन सी वर्षगांठ की मनाएंगे? ये 149वीं